हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी में आज तक हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम सीरीज वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगली सीरीज में हम जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के लिए हिंदी के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने 2011 से लेकर 2018 तक के सभी क्वेश्चन शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, योगदान में कौन सा समास है। तो आपको बताना है योगदान में कौन सा समास है। हर प्रश्न के बाद 1 से 2 सेकंड के लिए रुकेंगे, जिसमें आप अपने प्रश्न का उत्तर सिलेक्ट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। योगदान में कौन सा समास है, तो आपको बताना है कि योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान हो जाएगा योग का दान। योगदान का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, योग का दान। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। बात करें प्रांगण की, तो प्रांगण कैसा शब्द हो जाएगा, संस्कृत भाषा का शब्द अर्थात तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर डी आश्रम तत्सम शब्द। उद्वेग हो जाएगा तत्सम शब्द। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यास। प्यास कैसा शब्द हो जाएगा, तद्भव। बात करें प्यास के तत्सम की, तो तत्सम क्या होना चाहिए, पिपासा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे बोला जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अजानुबाहु की, तो जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हों उसे क्या बोला जाता है, अजानुबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा परित्यक्ता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन पर लिखी गई कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऐसी कथा जो अपने जीवन पर लिखी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो छाती के बल चलने वाले को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उरग। और उरग किसे कहा जाता है, यह हो जाएगा सांप का पर्यायवाची, क्योंकि सांप भी किसके बल चलता है, छाती के बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। तो उन्नत मना शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त। ऑप्शन नंबर बी समान भावों एवं विचारों से युक्त। ऑप्शन नंबर सी सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त। और ऑप्शन नंबर डी उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नत मना बोलेंगे उसे, उन्नत मना किसे बोलेंगे, जो उच्च भावों एवं विचारों से क्या हो, युक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। तो ऐसा कौन सा छंद है जिसमें प्रथम और अंतिम छंद समान होता है, प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंडलियाँ। बात करें कुंडली की, तो इसमें टोटल कितने चरण होते हैं, 6 चरण। किस किस को मिलाकर बनता है कुंडली, तो दोहे, दोहा और रोला को मिलाकर क्या बनता है, कुंडलियाँ। बात करें अगर छप्पिय की, तो छप्पिय किस किस को मिलाकर बनता है, छप्पिय बनता है रोला और उल्लाला को मिलाकर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभु विष्णुता आती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो यह गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि अलंकार क्या करते हैं, काव्य सौंदर्य उत्पन्न करने में सिर्फ वृद्धि करते हैं, न कि काव्य सौंदर्य को उत्पन्न करते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही चयन कीजिए। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो बात करें अगर उज्ज्वल के संधि विच्छेद की, तो क्या होगा, उत धन ज्वल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, उज्ज्वल का। तो यहाँ किसका योग हुआ है, व्यंजन का व्यंजन से।
तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो आपको बताना है कि विसर्ग संधि में किसका मेल होगा। तो बात करें अगर हम विसर्ग संधि की, तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग के साथ स्वर, ऑप्शन नंबर बी विसर्ग और स्वर का, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, और ऑप्शन नंबर डी विसर्ग के साथ विसर्ग। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से किसका निर्माण होगा? विसर्ग संधि का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदगति शब्द में समास होगा। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो इसमें आपको बताना है कि सदगति में कौन सा समास होगा। तो बात करें अगर सदगति की, तो इसका विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा? सत्य के लिए गति, सत्य के लिए गति। तो यहाँ किसका लोप है? विभक्ति चिन्ह के लिए का। तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हस्ताक्षर। हस्ताक्षर शब्द हमेशा किस में प्रयोग होगा? बहुवचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिति शब्द का बहुवचन है, तो इसमें आपको समिति का बहुवचन बताना है। तो बात करें अगर हम समिति की, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? समितियां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके केवीएस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपेक्षते का सही संधि विच्छेद है। तो अपेक्षते का संधि विच्छेद बताना है, तो यह हो जाएगा अपि धन ईक्षते, मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अपेक्षते का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छप्पय। छप्पय में कितने चरण होते हैं? 6 चरण। कौन कौन मिलकर इसका निर्माण करते हैं? तो एक तो होता है रोला और दूसरा होता है उल्लाला। ये आपको याद रखना है। ट्रिक के माध्यम से याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं आरो। रोला और उल्लाला मिलकर किसका निर्माण करेंगे? छप्पय का। बात करें कुंडली की, तो कुंडली के लिए आपको याद रखना है ट्रिक डियर, डी आर। दोहा और रोला मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कुंडली का। तो गाइस आज की वीडियो में हमने ये हिंदी के क्वेश्चन जो कि केवीएस एग्जाम में पूछे गए हैं 2011 से 18 तक, उसका पार्ट 1 डिस्कस किया है। इससे अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।